Good evening, friends. Welcome once again to the weekly market analysis. पिछले हफ्ते में मार्केट और फर्दर अपनी गिरावट को उन्होंने कंटिन्यू किया और एफआईआईज की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई और इसका एक मेन रीज़न ये निकल के आया कि हमारा जो यूएस का फेड है उसका एक कमेंट्री काफ़ी हॉकिश था इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की ट्रजेक्ट्री ज़्यादा तेज होने की संभावना है, जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। तो उसके चलते डॉलर भी मजबूत हुआ और सभी इमर्जिंग मार्केट्स में गिरावट आई। तो देखते हैं कि की डेटा पॉइंट्स क्या हैं और ये जो हॉकिश कमेंट्री है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट है और अभी आने वाला बजट जो हमारा 1 तारीख को है, इन सब के चलते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक नज़र डालते हैं उसके ऊपर। तो पिछले हफ्ते की गिरावट में ये जो हॉकिश कमेंट था फेड का, उसके अलावा यूक्रेन और रशिया का जो इशू है जियोपॉलिटिकल, उसका भी योगदान था। इसमें एफआईज ने मेगा सेलिंग किया, 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी लास्ट वीक में, जिसके मुकाबले डीआईआईज हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये करोड़ रुपए का ही खरीदी कर पाए। तो ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट था ये इमर्जिंग मार्केट्स में भी इम्पेक्ट किया और यूएस मार्केट्स में। तो डाउ करीब करीब 6% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, और नैस्डैक जिसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ज़्यादा हैं वो करीब करीब 13% डाउन है। हमारा निफ्टी करीब करीब 8% डाउन है ऑल टाइम हाई से। अब ये गिरावट और आगे बढ़ेगी या वापस रिबाउंड होगा, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा अभी 1 फरवरी को आने वाले बजट से। जो हमारे की लेवल्स हैं वो हम चार्ट पर देखेंगे। तो यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो ट्रेजेक्ट्री तेज होने से डॉलर एक तो मजबूत हुआ, इसलिए डॉलर इंडेक्स स्पाइक कर गया एकदम से। बॉन्ड यील्ड हालांकि स्टेबल है। यूएस डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट इंडियन रुपी और सभी करेंसीज के अगेंस्ट में स्ट्रांग हुआ वो। कमोडिटीज़ अभी वापस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किए हुए हैं, जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर में इम्पेक्ट करेगा और डेफिनेटली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा सभी गवर्नमेंट्स को। अगर आपने फेड का भी ट्रैजेक्टरी आपने देखी हो तो फेड अभी तक इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बोलता रहा है कि ये थोड़े समय के लिए है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो मजबूर हो गए, अब उनको लग रहा है कि ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। वही कमोबेश हालात सभी देशों में होंगे, इंडिया में भी होगा। डोमेस्टिक डाटा हालांकि पॉजिटिव है, कॉरपोरेट रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है टुवर्ड्स इंफ्रा और जो पीएलआई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा है इकोनॉमी में। लेकिन इन सब के बावजूद इन्फ्लेशन एक की हमारा वॉच लिस्ट में रहेगा, ये एक की फैक्टर है। उसके अलावा नेक्स्ट वीक का बजट और हमारा पीएमआई डाटा भी जो है वो नेक्स्ट वीक में आ रहा है, तो उससे हमको पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी कितने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रही है। अपने को ये जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन हालांकि ख़तरनाक है अपने मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर ग्रोथ हमारी अच्छी होती है तो ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ें अगर हमारी ग्रोथ स्ट्रांग होती है। वही एक काउंटर है जो कि हमारे इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो ये ग्रोथ वाला जो एस्पेक्ट है ये हमको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी और कंपनीज आगे ग्रो कर रही हैं। ओवरसीज़ क्यूज़ मिक्स्ड है, जैसे हमने बताया डाउ एंड नास्डैक काफ़ी गिरावट हुई, इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न है।
और लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ के जो फिगर्स वहाँ से आए हैं यूएस से, वो एक पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक सेविंग ग्रेस है हमारे लिए। तो वी होप कि ग्रोथ पिकअप करेगी और कंटिन्यू करेगी, जिससे कि ये हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ट्रेजेक्ट्री को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। विक्स काफ़ी जंप किया लास्ट वीक में, वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जब इतना तेज़ी से मार्केट गिरेगा तो विक्स बढ़ता ही है। बजट की एक्सपेक्टेशंस अभी ज़्यादातर बजट के बाद में मार्केट एक कभी कभी डाउनवर्ड साइड लेता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है बजट से। अभी हमको ये समझना है कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा लीवे नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास रूम नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को कोई रिलीफ दे सकें। हालांकि इलेक्शंस के चलते थोड़ा पॉपुलिस्ट कुछ स्टेप्स वो अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल समझा जा रहा है कि इंफ्रा और एग्री के ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर में उनका फोकस रहेगा उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उनका फिस्कल डेफिसिट की जो ट्रेजेक्ट्री है। तो पहले हमारा जो एक टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का 3.5% का, वो कोविड के चलते हमने रिलैक्स किया। और अगर हम उसमें फर्दर स्लिप करते हैं तो वो एक नेगेटिव होगा मार्केट्स के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट किसी फिस्कल डेफिसिट को किस तरह से मैनेज करती है, क्या वो पिक्चर हमको दिखाती है फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट का। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से इस बजट में देखने का। तो हालांकि अलग अलग एनालिस्ट के व्यू अलग हैं, लोग बजट के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली आएगी, पर मेरा जो एक पर्सनल असेसमेंट है कि अगर ये सारी चीज़ें, चूँकि हम पहले ही मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है कि इंफ्रा में पुश आएगा, एग्री में पुश आएगा, ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी है। अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट अगर नहीं आया तो मार्केट उससे डिसअपॉइंट होगा। तो मेरा रुझान नीचे की तरफ है ज़्यादा। फिर भी हमारा जो फोकस, अगर हमें अपना पैसा डिप्लॉय करना है तो हमको बैंकिंग और इंफ्रा, ये दो सेक्टर्स में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अभी चूंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बैंकिंग डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंकिंग स्टॉक्स को फ़ायदा होता है। तो बैंकिंग इज़ डेफिनेटली द प्लेस टू गो। स्टॉक्स में हम जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, हम उसी पर कायम है। एक्सिस बैंक हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव कर चुका है, लेकिन फिर भी वी थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू टू होल्ड। सेम चीज़ आईसीआईसी बैंक का है। आईसीआईसी बैंक हालांकि हमारा टारगेट अचीव नहीं किया है, लेकिन दिस इज़ वन स्टॉक जो कि बैंकिंग पैक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है ओवरऑल, और ग्रोथ और उनके जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो वी विल रिकमेंड टू कंटिन्यू विद दिस। एक नज़र चार्ट्स पे डालते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट। तो हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतनी गिरावट के बाद में अगर बजट का इम्पैक्ट नेगेटिव आता है तो ये हमारा 200 डीएमआ आता है 16573 पर। यहाँ तक हम आराम से जाएंगे और यहाँ से हमको एक रिबाउंड मिलना चाहिए। अगर बजट की इम्पैक्ट पॉजिटिव आती है तो फिर ये 17600 और 17900, ये डेफिनेटली हम बड़े आराम से अचीव करेंगे। सो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द बजट। सो इसलिए हम अभी कोई और इसके अंदर कॉल नहीं लेते हैं। बेटर है कि मार्केट से हम बाहर खड़े होकर वॉच करें सिर्फ, और बजट के बाद ही कोई कॉल लें। वही चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। अगर बजट फेवरेबल होता है या, तो फिर हमको ये 38,800 का टारगेट मिलेगा पहले रेजिस्टेंस, हो, ये आराम से हम ब्रेक कर पाएंगे। 40,000 के टारगेट पर हम पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो हमारे लिए ये सपोर्ट पहला 36,900, उसके बाद में 35,600 पर मिलेगा। यहाँ से हमको रिबाउंड मिलेगा। फिर यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी है।
तो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स फॉर दिस वीक. बजट के चलते वी शुड नॉट बी टू एडवेंचरस एंड टेक एग्रेसिव बेट्स. उस इवेंट को निकल जाने दें और उसके हिसाब से फिर जो भी रुख लेता है मार्केट, उसके हिसाब से हम आगे ट्रेड करेंगे. थैंक यू एंड गुड नाइट.